अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं नासिर खान और आप लोग देख रहे हैं इनके टेक्निकल ट्यूब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, फिट फाट होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल टेस्ट वन। इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम नॉन वर्बल के टाइप्स को हल करेंगे, बिल्कुल आसान और इजी तरीके से। इस तरह लोगों को तो नॉन वर्बल बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल और हरगिज़ नहीं है। इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल इजी 10 9 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो चलते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो आखिर तक देखिए ज़रूर। जिस तरह आप लोगों को शो हो रहा है इस तस्वीर में, ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 दिया है और 8 नंबर आपको फिल करना है। तो आप लोगों ने फर्स्ट देखना है, तो फर्स्ट में लेफ़्ट साइड पे जो है फिल है, फिर जो है ये चेंज हुआ है, फिर राइट पे आया है, फिर जो है नीचे आया है। सही है, मतलब क्लॉक वाइज आ रहा है। तो ये इस पे लेफ़्ट पे है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे है। यहाँ आप देखिए तो लेफ़्ट पे है, फिर ऊपर है। तो यहाँ ये जो स्क्वायर है इसमें क्या आएगा, इसमें नीचे वाला आएगा, इसमें नीचे वाला आएगा। सही है, चलो मैं आपको शो करता हूँ। सही है, इसी तरह सही है। अगर इस तस्वीर की हम बात करें तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज, वहाँ पे क्लॉकवाइज था, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आप देख ले तो ये लेफ्ट साइड पे नीचे है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है, फिर राइट साइड के ऊपर गया हुआ है, फिर राइट साइड के ऊपर गया हुआ और फिर बिल्कुल स्ट्रेट गया हुआ है। सही है, तो नेक्स्ट उसका कौन सा होगा? नेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड पे एक कोने में होगा। तो चलो हम ढूंढते हैं नेक्स्ट साइड पे कोने पे कौन सा है। फर्स्ट नंबर है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और या फिफ्थ है। तो इसका आंसर जो है वो है बी। सही है। अब अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो ये पहले नंबर पे है, मतलब ये एक नंबर जो है इस दरमियान के बराबर है। तो ये 2 नंबर किस चीज़ के बराबर होगा? तो यहाँ पे एक नंबर पे अगर आप देख ले तो यहाँ से एक टुकड़ा लिया है और ये दरमियान वाला जो है वो नहीं फिल किया होगा और जो चारों अतराफ है वो फिल किया है। तो यहाँ पे हम ए से ये लेफ्ट साइड पे नीचे वाला हिस्सा है वो ले लेंगे, साइड वाइज पे हम फिल करेंगे और दरमियान में हम छोड़ेंगे। तो हमें हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? तो अगर हम देख ले तो ए हो सकता है, बी बिल्कुल नहीं हो सकता, डी हो नहीं सकता और सी शक है, लेकिन इसका आंसर ए है। सही है ना? ये तस्वीर बिल्कुल इजी है। अगर आप देख ले तो ए बी सी है ना। ए पे जो है हम देखेंगे ये सीरीज आया है, सीरीज वाइज आया है। तो ए के 2 साइड्स है, बी के 3 साइड है और सी के 4 साइड है, स्क्वायर है। तो डी के कितने होने चाहिए? 5 साइड होने चाहिए। तो चले ऑप्शन ए पे हमारे पास कोई साइड नहीं है, 2 पे 1 2 3 4 5 साइड है। सही है, ये तो हो सकता है। 3 पे 1 2 3 4 साइड है, 4 पे 1 2 3 4 5 6 साइड है। तो आपको आप खुद बताएं कौन सा होना चाहिए आंसर? आंसर होने चाहिए 2। तो इस तरह बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सही है। अगर इस पे हम देख ले तो यहाँ पे एक नंबर पे जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, तो दूसरे नंबर पे भी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर जा रहा है, तीसरे नंबर पर बिल्कुल स्ट्रेट हुआ है ऊपर, फिर चौथे नंबर पर थोड़ा सा स्लाइड हो गया है। तो फिर पांचवें में कौन सा होनी चाहिए? इस साइड में होनी चाहिए कि नहीं? तो शुरू करते, 1 नंबर बिल्कुल होनी चाहिए, 2 नंबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये नीचे है मुकम्मल, 3 नंबर ये मुकम्मल ऊपर है, ये भी इसका भी चांसेस है। 4 के भी नहीं होने चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? 3 नंबर। सही है ना? ये इसका क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। ये 1 नंबर जो है 2 नंबर के बराबर है और 3 नंबर जो है किस चीज़ के बराबर होगा? सही है। तो 1 नंबर आप देख ले तो ये दोनों जो है उल्टा हो गया है, 2 नंबर बन चुका है। तो 3 नंबर जब उल्टा हो जाए तो इससे क्या बनेगा? सिंपल है, बहुत इजी है। अगर हम इसको बंद करें तो इससे मुकम्मल स्क्वायर बन जाता है। तो A नंबर बिल्कुल होनी चाहिए, B नंबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें क्रॉस गलत है, C नंबर नहीं, D नंबर मुकम्मल नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल ए आंसर होना चाहिए। बिल्कुल इजी है यार। इसी तरह अगर हम इस तस्वीर में देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा इजी है। ए जो है बी के बराबर है, तो सी डी का बराबर होगा। सही है ना? तो जिस ए में जो है आप लोग देख ले तो ये पिल है, तो ऊपर की तरफ उसका एक साइड वो उसने कर दिया है पिल। तो जो सी है
उसके से इससे ये मुकम्मल हट जाएगा, तो इसके जो ऊपर साइड का हिस्सा है ये एक साइड पे फिल हो जाएगा। तो अगर हम देख ले ए तो नहीं है ऑप्शन बी नहीं है, सी बिल्कुल नहीं है, तो डी इसका आंसर है, सही है। तो अगर हम इस तस्वीर की बात करें तो ये बिल्कुल ईजी है। एक नंबर पे देख ले, एक नंबर जो है बी नंबर के बराबर है और सी नंबर जो है डी नंबर के बराबर है, जो कि हमको नहीं दिया, हमको डी नंबर मालूम करना है। तो ए नंबर को अगर आप देख ले गौर से तो यहाँ पे उन लोगों ने पेंसिल पर ड्रा किया है, तो इससे बी बन चुका है, सही है। तो अगर हम सी को पेंसिल पर ड्रा करेंगे तो इससे डी बनेगा। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं तो ए नंबर बिल्कुल बी नहीं है, ए नंबर होनी चाहिए लेकिन ये पिल है तो नहीं है। बी नंबर बिल्कुल होनी चाहिए, सी नंबर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसका रो नीचे है, और डी नंबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर बी है। आप लोगों का ही समझ। आप लोगों से गुजारिश की जाती है, अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, अगर आप लोगों का ISSB रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का आप चाहे कि मैं एक वीडियो बना लूँ वर्बल पे, नॉन वर्बल पे, इंटरव्यू पे, जो भी है, जिस तरह भी आपका क्वेश्चन है, आपका डिमांड है, तो आप लाजमी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है कमेंट करें ताकि मुझे पता चले। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।